क्या बात है, दुनिया क्रिकेट का अजीम तरीन खिलाड़ी विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया है। आज के बाद विराट कोहली किसी T20 इंटरनेशनल में नजर नहीं आएंगे एक्शन में। सुपरस्टार, हाँ मेरे ख्याल से अगले 20-25 साल कम ही कोई इसको इसके करीब पहुंचेगा जैसी इसकी परफॉर्मेंस है। हाँ। जैसे इसने लीड किया, मेरे ख्याल से यंगस्टर्स के लिए जितना जबरदस्त ये रोल मॉडल है कोई भी नहीं हो सकता मॉडर्न डे क्रिकेट आजकल की कोई भी नहीं। हिंदुस्तान के दो बड़े नाम विराट कोहली और रोहित शर्मा अपनी रिटायरमेंट दे के हाई नोट के ऊपर खत्म कर चुके हैं। 2011 का वर्ल्ड कप जब जीता था इंडिया तो विराट कोहली ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर को हमें कंधों पे उठाना चाहिए। आज जब भाषा बोगले ने उससे कहा कि आपको उठाना चाहिए कंधे पे, उसने कहा नहीं, रोहित शर्मा को उठाना चाहिए इसलिए कि वो कप्तान है। क्या बात है, ग्रेटनेस है उनके लिए। आप जितनी भी तारीफ करेंगे ना आपके वर्ड्स कम हो जाएंगे। वो हर चीज़ में आप उनको एज ए रोल मॉडल ले सकते हैं, एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि न्यू जनरेशन को जो है अब आगे मौका मिलना चाहिए। नसीम भाई, हम कंपेयर करते हैं कोहली को बाबर से। हमारे बाबर हमारी नाक यहाँ से और यहाँ से भी कटवाने के बाद गाड़ी में स्टाइल देते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो अभी खेलूंगा। लेकिन ये बंदा जिसकी परफॉर्मेंस आज भी अच्छी है, ये अभी 4-5 साल और भी खेल सकता था, लेकिन इस बंदे ने आज ये कह दिया कि नहीं जी, अब नई जनरेशन को टाइम मिलना चाहिए। तो ही इज द मैन। बहुत ही ग्रेट प्लेयर। तो इट्स एंड ऑफ एन एरर। बड़ा अफसोस भी हो रहा है। हाँ, क्या विराट कोहली नजर नहीं आएंगे एक्शन में? विराट कोहली को नहीं देखेंगे। रिकी पॉन्टिंग को मैंने देखा, वो पुल बहुत अच्छा मारते थे। उसके बाद मैंने रोहित को इतना इफेक्टिवली ये शॉट मारते हुए देखा है कि दुनिया का हर बॉलर यही कहता है कि पुल अगर या हुक कोई शॉट मारता है तो वो रोहित है। अगर मैं होता तो मैंने तरला करके उनको 1 साल और रोकता T20 के लिए कि आप रुकें, क्योंकि आप जैसा बैट्समैन जिसकी रेंज ऑफ शॉट्स इतनी ज्यादा है, जो इतना अच्छा खेलता है और उनकी कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। लेजेंड है, मतलब मैच विनर है। हाँ। ये थोड़ी के कमजोर टीमों के खिलाफ रन करके हीरो बना है, अच्छी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करके हीरो बना है। प्योर रोल मॉडल। जितने भी न सिर्फ इंडियन क्रिकेट के जितने भी अपकमिंग बच्चे हैं बल्कि वर्ल्ड वाइड, उनको वो ऐसे क्रिकेटर है कि पूरी दुनिया में उनको आइडियलाइज किया जाता है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। विराट कोहली की जितनी भी परफॉर्मेंस रही, आउट क्लास रही, पाकिस्तान की जानिब से यार मैं आपको सलाम पेश करता हूं, क्योंकि मैं ज्यादातर तो वो आपके प्लेयर्स निकालता हूं जो बड़े शैतान है, लेकिन नो डाउट आपने जितनी भी क्रिकेट खेली बहुत अच्छी खेली। विश यू वेरी गुड लक। मतलब प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा कोई कम प्लेयर नहीं है विराट कोहली के मुकाबले में, बट एज अ पैकेज, एज अ करिश्मा, एज देन दैट ऑरा दैट ही ब्रिंग्स इन फॉरवर्ड, दैट मैटर्स। क्या बात है, दुनिया क्रिकेट का अजीम तरीन खिलाड़ी विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया है। आज के बाद विराट कोहली किसी T20 इंटरनेशनल में नजर नहीं आएंगे एक्शन में। लेकिन क्या एक जज्बातियत से भरपूर। आई एम पर्सनली सो ग्लैड एज अ क्रिकेट फैन, आई एम सो ग्लैड कि विराट कोहली जैसा दुनिया क्रिकेट का अजीम तरीन बैट्समैन ये डिजर्व करता था कि वो ऐसे ही किसी मौके पे, ऐसे किसी स्टेज पे अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करे। और T20 एक ऐसे मौके पे जब विराट कोहली ने कलीदी किरदार अदा किया है 70 से ज्यादा रन बना के अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप जितवाने में, विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मैं ये चाहूंगा कि हम एक क्रिकेट फैन की हैसियत से दुनिया क्रिकेट के इस अजीम खिलाड़ी विराट कोहली को बहुत सारी तालियों में, अपनियों में अप्रिशिएट करें। थैंक यू विराट कोहली फॉर गिविंग अस सच ग्रेट मोमेंट्स। एंड रिगार्डलेस कि हमारा ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, इफ यू आर अ फैन ऑफ क्रिकेट यू हैव टू बी अ फैन ऑफ विराट कोहली। और क्या बात है बासित भाई, गूज़बम्प्स, कमाल, मतलब मजा आ गया ये कुछ बातें सुन के। मेरे हिसाब से तो जल्दी कर दिया उसने। हाँ, खेलना चाहिए था अभी मजीद, खेलना चाहिए था। और आज एक जुमला बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल है लोगों को बहुत बुरा लगेगा। विराट कोहली T20 का जावेद मियांदाद है। अच्छा, सही जनाब। कामरान अकमल साहब, सुपरस्टार, हाँ मेरे ख्याल से अगले 20-25 साल कम ही कोई इसको इसके करीब पहुंचेगा जैसी इसकी परफॉर्मेंस है। हाँ। जैसे इसने लीड किया, मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त टाइम था जो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है जीतने के साथ। और वो इसकी लाइफ ब्रिलियंट वे, व्हाट अ ब्रिलियंट वर्ल्ड कप इसकी लाइफ का हिस्सा बनाना चाह रहा था, अपनी लाइफ का हिस्सा, वो अचीव किया। अमेजिंग मोमेंट, हैप्पी रिटायरमेंट यही बोलेंगे कि मिस करेंगे इसको T20 क्रिकेट में। सही बात है। मेरे ख्याल से यंगस्टर्स के लिए जितना जबरदस्त ये रोल मॉडल है कोई भी नहीं हो सकता मॉडर्न डे क्रिकेट आजकल की कोई भी नहीं। 2011 का वर्ल्ड कप जब जीता था इंडिया तो विराट कोहली ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर को हमें कंधों पे उठाना चाहिए। आज जब भाषा बोगले ने उससे कहा कि आपको उठाना चाहिए कंधे पे, उसने कहा नहीं,
रोहित शर्मा को उठाना चाहिए, इसलिए कि वो कप्तान है। क्या बात इतनी है, ग्रेटनेस क्या बात। लेजेंड ऑफ द गेम, क्या क्या शानदार बंदा, And at the same time very humble also. वेरी हम्बल। बहुत चेंज किया इसने अपने आप को 2009 के बाद। ग्रूम किया है ना बहुत। एक चीज होती है अच्छा खेलना, उसके साथ साथ अच्छा बोलना, Yes. आपका रोल मॉडल होना यंगस्टर्स के लिए। बहुत ही ग्रेट प्लेयर। तो इट्स एंड ऑफ एन एरर। बड़ा अफसोस भी हो रहा है हाँ, कि अब क्या हम विराट कोहली international नजर नहीं आएंगे एक्शन विराट में? कोहली को नहीं देखेंगे। अगेन विराट कोहली जैसा प्लेयर आपको हर कुछ सालों में नहीं मिलता, ये बहुत अरसे में आते हैं, ऐसा ही बासित भाई? 100% जी, लेजेंड है, मतलब मैच विनर है। हाँ। ये थोड़ी के कमजोर टीमों के खिलाफ रन करके हीरो बनाए, अच्छी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करके हीरो बनाए। और मेरा ख्याल है कि जितनी तालियां बजाएं कम है। हिंदुस्तान के दो बड़े नाम विराट कोहली और रोहित शर्मा अपनी रिटायरमेंट दे के हाई नोट के ऊपर ख़त्म कर चुके हैं। विराट कोहली इज द नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, और इसके साथ साथ आपको रोहित शर्मा को भी नंबर 1 बैट्समैन एंड द कैप्टन आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है इंडियन क्रिकेट में। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन था उनका कि क्यों उन्हें कोई निकाले, इससे पहले कोई निकाले उनको, या ये डाउट क्रिएट करे कि वो निकाले जा सकते हैं, इससे पहले अच्छे बड़े प्लेयर को ये फैसला खुद कर लेना चाहिए था। तो उन्होंने ये फैसला किया, बहुत अच्छा डिसीजन था। हार्ट गोज आउट फॉर रोहित, बिकॉज उस बेचारे ने बहुत स्ट्रगल किया 3-4 साल। उससे कप्तानी ले ली मुंबई इंडियन की वर्ल्ड कप के हारने के बाद। फिर यहाँ पे एक चांस था कि जहाँ पे वो रीएस्टैब्लिश कर सके अपने आप को, रीअसेंबल कर सके अपने आप को, और बड़ा ही ऊपर नीचे जाते हुए इमोशंस की रोलर कोस्टर से गुजरते हुए रोहित शर्मा फाइनली हैज मेड इट। और उनका भी बहुत अच्छा डिसीजन है। और वो अगर मैं होता तो मैंने तरला करके उनको 1 साल और रोकता T20 के लिए कि आप रुकें, क्योंकि आप जैसा बैट्समैन जिसकी रेंज ऑफ शॉट्स इतनी ज़्यादा है, जो इतना अच्छा खेलता है, थोड़ी फिटनेस करते, थोड़े से रहते, लेकिन वो इससे ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहते, क्योंकि एक बंदा थक जाता है। हिंदुस्तान की कप्तानी करना या पाकिस्तान की कप्तानी करना कोई आसान काम नहीं है, और उनकी कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। Virat Kohli's career and Virat Kohli's impact on the world regarding cricket. देखिए, उनके लिए आप जितनी भी तारीफ करेंगे ना, आपके वर्ड्स कम हो जाएंगे। वो हर चीज़ में आप उनको एज ए रोल मॉडल ले सकते हैं, एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो चाहे चले क्रिकेटिंग स्किल्स तो उनकी थी जिस तरीके से उन्होंने अपनी फिटनेस को मॉडर्नाइज किया, आप देखें कि हमेशा उनकी मिसाल दी जाती है उनकी फिटनेस की। आप देखते हैं कि वो कितने पिछले सालों से वो कहते हैं कि मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने चावल, चीनी नहीं खाई पिछले 5 सालों से। बट करना बहुत मुश्किल होता है। हम भी स्पोर्ट्समैन हैं, तो वी ऑल नो कि ये कितना मुश्किल है। तो जिस तरीके से उन्होंने एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारी है, क्रिकेटिंग स्किल्स तो सारी बात करते हैं उनके बारे में, लेकिन मेरे ख्याल में ऑन एंड ऑफ द फील्ड जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कैरी किया है, किसी कंट्रोवर्सी में वो नहीं घुसे, जितने वो पैशनेट थे। अच्छा, ऑन द फील्ड उनकी पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट है। जब वो ऑफ द फील्ड जाते हैं तो वो पोलाइट और बिल्कुल मतलब एक ईजी गोइंग पर्सन है, लेकिन जब आप उनको ऑन द ग्राउंड देखते हैं, ऑन द फील्ड, तो वो लगते हैं कि जैसे बहुत ही गुस्से और झगड़ालू। बट दैट शोज कि वो कितना इंडियन क्रिकेट से और क्रिकेट से कितना पैशनेटली उनको प्यार है। दैट शोज हिज पर्सनैलिटी। तो मेरे ख्याल में कि प्योर रोल मॉडल जितने भी, न सिर्फ इंडियन क्रिकेट के जितने भी अपकमिंग बच्चे हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड, उनको वो ऐसे क्रिकेटर है कि पूरी दुनिया में उनको आइडियलाइज किया जाता है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मतलब प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा कोई कम प्लेयर नहीं है विराट कोहली के मुकाबले में, बट एज अ पैकेज, एज अ करिश्मा, एज देन दैट ऑरा दैट ही ब्रिंग्स इन फॉरवर्ड, दैट मैटर्स। रोहित शर्मा के करियर पे एक वो प्लेयर जिसने आज तक जितने T20 वर्ल्ड कप हुए हैं वो सब में फीचर हुए हैं, एंड दिस 9 T20 वर्ल्ड कप जिसके अंदर ही हैज हंग हिज बूट्स, एंड यस, दोनों ना आप देखेंगे तो ऑपोजिट आपको लगेंगे, बिल्कुल एक दूसरे की जिद आपको आपको फिटनेस वाइज देखें तो रोहित इज द वन के जिनको इतनी परवाह नहीं, वो अपनी ईट्स जो भी उनको खाना है उनको खाना है, अगर पेट निकला हुआ है, चब्बी हैं तो हैं, ठीक है। लेकिन ये रोहित थे जो अपने टोटली टैलेंट के ऊपर, मतलब ही बैक्स हिज टैलेंट, और आई एम नॉट श्योर कि अब आने वाले उनके बैट्समैन कैसे इनकी लेगेसी को कैरी ऑन करेंगे एज ए ओपनर, जिस तरीके से वो, और मैंने अपने
कैरियर में, बल्कि अभी इस प्लेइंग कैरियर उनसे ज़्यादा अच्छा होकर पुल हम सब जानते हैं कि उनको मारते हुए, किसी को मारते हुए नहीं देखा। और he has that extra second, हाँ, वो जो किसी एक्स्ट्रा बैटर टाइम के की मुकाबले, बात करते हैं ना, Yeah. तो जैसे हम कोहली की स्किल्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये एक चीज़ है जो एक्सेप्शनली सिर्फ रोहित के पास थी। बिल्कुल। मैंने इवन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी हैं जो कि स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, बट रिकी पॉन्टिंग को मैंने देखा, वो पुल बहुत अच्छा मारते थे। उसके बाद मैंने रोहित को इतना इफेक्टिवली ये शॉट मारते हुए देखा है कि दुनिया का हर बॉलर यही कहता है कि पुल अगर या हुक कोई शॉट मारता है तो वो रोहित है। उस बड़े खिलाड़ी ने आज ये भी बता दिया कि मेरा लास्ट टी20 का वर्ल्ड कप है और लास्ट टी20 मैच है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यू जनरेशन को जो है अब आगे मौका मिलना चाहिए। नसीम भाई, हम कंपेयर करते हैं कोहली को बाबर से। हमारे बाबर हमारी नाक यहाँ से और यहाँ से भी कटवाने के बाद गाड़ी में स्टाइल देते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो अभी खेलूंगा। लेकिन ये बंदा जिसकी परफॉर्मेंस आज भी अच्छी है, ये अभी 4-5 साल और भी खेल सकता था, लेकिन इस बंदे ने आज ये कह दिया कि नहीं जी, अब नई जनरेशन को टाइम मिलना चाहिए, तो ही इज द मैन। देखिए, आप पूरा उनका सेटअप तो उठा के देखें इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, बीसीसीआई का। जय शाह भी हमें खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, वो सेटअप इतना स्ट्रांग है। इस वर्ल्ड टी20 के फौरन बाद जिम्बाब्वे के टूर पे जाना है टीम ने। उसमें जो ये वर्ल्ड टी20 की टीम खेली है, उसके सिर्फ 2 खिलाड़ी जा रहे हैं जिन्हें एक मैच भी नहीं मिला। सारे जितने भी ये जो वर्ल्ड चैंपियन बन के जा रहे हैं, उन सबको आराम दे दिया उन्होंने। पता है, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि तकरीबन 1.5 साल उन्होंने ना रोहित को ज़्यादा खिलाया है, ना कोहली को ज़्यादा खिलाया है, ना बुमराह को ज़्यादा खिलाया है। वो अपनी टीम को बनाते गए, नए लोगों को चांस देते रहे। उन्होंने अपना मिडिल ऑर्डर बैटिंग स्ट्रॉन्ग की कि किसको कौन ज़्यादा बेहतर होगा, सबको चांस दे के उन्होंने जो है ना वो पूरी कोशिश की। तो कहने का मकसद ये कि वो अपनी टीम को बना रहे इस अंदाज से। और फिर आप ज़रा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके बोर्ड को ज़रा उठा के देखें, उनकी रिस्ट्रिक्शंस देखें। कोहली चैंपियन बन के जा रहा है, आखिरी इनिंग में भी वो मैन ऑफ द फाइनल बन के जा रहा है, वर्ल्ड टी20 का फाइनल का चैंपियन बन के जा रहा है। और वो जाते हुए कह रहा है अब यंगस्टर्स को आना चाहिए। अब टीमें ऐसे बनती हैं, आपका पूरा जाल बिछाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो मैं आपको बताऊं ना, अच्छा, हमारे चेयरमैन ने भी तो ये बात की थी कि नई टीम भेजेंगे, ये करेंगे। वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी भेज रहे हैं। हमारे यहाँ वही बाबर स्टाइल एक अजीब सी पुरस्कार सी खामोशी है। अभी तो खैर वो बारबाडोस के अंदर मैच देखने के लिए मौजूद है। फाइनल उन्होंने देखा होगा, मेरे ख्याल है अब जय शाह साहब का मूड अच्छा होगा चैंपियन बनने के बाद, तो हो सकता है कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी पे कुछ अच्छी बातचीत हो जाए, क्योंकि आज तो मूड बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं बिल्कुल वसूख से कह के जा रहा हूं, इतना वर्स्ट एवर ये वर्ल्ड टी20 था। और जितने इंडिया को फेवर देने के इल्जामात लगे हर सतह से, उस सतह पे भी बिल्कुल लेकिन जी बात आज ना इंडिया जरूर वर्ल्ड चैंपियन बन गया, लेकिन आईसीसी हार गई। आज साउथ अफ्रीका नहीं हारी है। अगर यहाँ साउथ अफ्रीका मैच जीत जाती तो शायद बहुत सारी चीजों पे कवर हो जाता और आईसीसी का चेहरा थोड़ा सा सेफ हो जाता। लेकिन नसीब भाई, उस पे भी लोग अलग अलग किस्म की बात करेंगे, उसको भी हम अपनी डिस्कशन में लाएंगे। लेकिन जाहिर है विराट कोहली, क्योंकि अब उनका लास्ट उन्होंने कह दिया है ये टी20 का वर्ल्ड कप था, तो विराट कोहली की जितनी भी परफॉर्मेंस रही, आउट क्लास रही। पाकिस्तान की जानिब से यार मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर तो वो आपके प्लेयर्स निकालता हूँ जो बड़े शैतान है, लेकिन नो डाउट आपने जितनी भी क्रिकेट खेली बहुत अच्छी खेली। विश यू वेरी गुड लक। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद पाक मीडिया भी किस तरह दोनों लेजेंड्स को अप्रिशिएट करते नजर आ रही है। पाक मीडिया कह रही है कि इन दोनों खिलाड़ियों को टी20 में वर्ल्ड क्रिकेट मिस करेगा, जिस स्टैंडर्ड के ये दोनों प्लेयर हैं। इन दोनों ने रिटायरमेंट लेने में जल्दी कर दी, इनको अभी और खेलना चाहिए था। हमारे खिलाड़ियों को तो जबरदस्ती टीम से निकालना पड़ता है। पाकिस्तान में तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो रिटायरमेंट लेकर भी बार बार वापस आके खेलने लगते हैं। PSL जैसी लीग में तो ऐसे खिलाड़ी खेलते हैं जिनको क्रिकेट छोड़े 10-10 साल हो गए हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा वर्ल्ड वाइड चाहे जाने वाले खिलाड़ियों में से हैं। उनको दुनिया हमेशा खेलते हुए देखना चाहती है। वही इंडिया में तो यंगस्टर्स के रोल मॉडल तो हैं ही, दुनिया भर के अपकमिंग क्रिकेटर्स उनकी तरह बनना चाहते हैं। पाक मीडिया यह भी कह रही है कि यह दोनों खिलाड़ी प्योर मैच विनर्स हैं, बाबर आजम की तरह ऑर्डिनरी क्रिकेटर्स नहीं हैं। रोहित शर्मा की तरह हुक और पुल शॉट दुनिया में कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं खेल सकता। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।